दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको खाटू श्याम जी बाबा की संपूर्ण कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी बाबा श्याम हारे का सहारा लाख दतार। खाटू श्याम जी नीले घोड़े का सवार मोरवी नंदन। खाटू नरेश और शीश का दानी। जितने निराले बाबा श्याम के नाम और भगत हैं उतना ही रोचक इनका इतिहास है। राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से भी क्यों जाना जाता है। कौन है खाटू श्याम जी, कैसे बने बाबा श्याम, इन सब के पीछे कौन सी पुरानी कथा है। शुरू करते जी। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षय ग्रह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस समय के पास ही एक हिडम्बा नामक राक्षस अपनी बहन हिडम्बी सहित रहता था। तब उनको मनुष्य की गंध आई तो उन्होंने देखकर यह राक्षस अपनी बहन से बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहाँ आई जहाँ पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जाग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडम्बी उस पर मोहित हो गई और मन में यह सोचने लगी, मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडम्बी के वापस न लौटने पर हिडम्बासुर वहाँ आया और स्त्री के सुंदर वेश में अपनी बहन को भीम से बात करता देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडम्बी के अनुनय विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडम्बी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडम्बी ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए कह वह अपने अभिष्ट स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। जल्दी ही कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुरदेत की लड़की कामकटा ने से गंधर्व विवाह हुआ। वह कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्हें महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में किसी में ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्बरीक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञानुसार बर्बरीक
वहाँ रहने लगा। तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहाँ आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की। साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरीक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वसुकी वहाँ आए और बर्बरीक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरीक ने विजय की निवेदन तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरीक को युद्ध में विजय होने का वरदान दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्ध श्रेय प्रदान किया। तब से उनका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारी होने लगी। इस अवसर पर बर्बरीक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुँचे। भगवान ने बर्बरीक की मन की बात जानने के लिए उनसे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरीक ने कहा कि जो कमज़ोर पक्ष होगा उसकी ओर से युद्ध में लड़ूंगा। जय श्री श्याम। भगवान ने बर्बरीक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पिपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाएं और दूसरा उसे भेद देगा। कृष्ण ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए। एक पर देखते ही एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते बिध गए। तब श्री कृष्ण ने देखा वास्तव में यह एक ही बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरीक से याचना की। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो तुम। श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है, जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरीक ने कहा, जब वचन की बात की है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के वेश में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक स्तंभ रह गए और बोले, मैं अपना वचन से हर्ष पूरा करूँगा, पर सत्य कहो आप कौन हो। तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने यह सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि आप मेरा शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरीक ने अपना शीश धड़ से काटकर भगवान श्री कृष्ण जी को दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पिपल
वृक्ष पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब कृष्ण उन सबको लेकर वहाँ पहुँचे जहाँ बर्बरीक का सिर स्थापित था। बर्बरीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरीक के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है। जीत श्री कृष्ण की नितिज्ञा से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कल युग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरन से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यानी जो तुम्हें मन में भी याद करेगा तो उसकी मनोकामना पूरी होगी। ये थी इसकी बाबा बरीक की कथा जी। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्यार से बोलो जय श्री श्याम। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करना कृपया न भूलें। यदि कहानी सुनाते हुए कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बाबा जी का महाशक्तिशाली मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः। धन्यवाद।